शासकीय अस्पताल नागदा रोगी कल्याण समिति रोकस की वार्षिक साधारण सभा बुधवार को विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह पंवार, एसडीएम रंजना पाटीदार, गणमान्य नागरिक लाल सिंह अंजना, ओम प्रकाश चौहान, बीएमओ डॉक्टर संजीव कुमरावत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव पटेल, अनोखीलाल प्रजापत, संतोष जोशी, नितेश उपाध्याय एवं समिति के सदस्यों की उपस्थिति में अस्पताल को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित करने तथा मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित किए गए। सिविल अस्पताल नागदा में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर संजीव कुमरावत ने नागदा आज को विस्तार से जानकारी दी। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई। जनपद अध्यक्ष श्रीमान पृथ्वीराज सिंह पंवार साहब भी उपस्थित रहे, एसडीएम मैडम उपस्थित रही, महिला बाल विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अधिकारियों के समक्ष आज ये बैठक संपन्न हुई। बैठक इस मामले में ऐतिहासिक रही और महत्वपूर्ण रही कि कई योजनाओं के साथ में, कई प्रस्ताव के साथ में बैठक को संपन्न किया गया। क्योंकि ये साल इस तरह का है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि हम नए भवन में शिफ्ट होंगे, तो उसी हिसाब से जो आम जन को शासकीय सुविधाओं की और स्वास्थ्य सेवाओं की जो आवश्यकता थी, उनकी गुणवत्ता और बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए माननीय विधायक साहब ने कई प्रस्ताव पारित किए। सबसे पहला हम लोग सोनोग्राफी के लिए बात कर रहे हैं कि गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी शासकीय अस्पताल में उपलब्ध है, निःशुल्क उपलब्ध है, पर जो इन जनरल सोनोग्राफी है वो नहीं हो पा रही थी और जिला चिकित्सालय में भी उतना ज़्यादा टाइम लगता है, नंबर लगता है। तो उसको देखते हुए माननीय विधायक साहब ने तय किया है कि चूंकि सोनोग्राफी मशीन हमारे पास में है, तो हम एक प्राइवेट सोनोलॉजिस्ट से अनुबंध करें, पर सोनोग्राफी उनको एक रकम तय करें और उतनी ही रकम हम आम जन से लें। एक न्यूनतम दर पे एक आम जन को सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा, चिकित्सा सुविधा के लिए ये प्रस्ताव पास हुआ कि जो दांत में कभी सड़न हो जाती है तो एक आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक प्रक्रिया होती है जो कि बहुत आवश्यक होती है, और अगर प्राइवेट में अगर हम लोग करवाएं उसको तो 3 से लेके 5,000 तक का इसमें खर्चा आता है। क्योंकि हमारे पास में डेंटल सर्जन उपलब्ध है, डेंटल चेयर हमको सीएसआर से मिल गई है, तो कुछ और हम कंज्यूमेबल लेके और कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके 50,000 का करीब खर्चा है तो वो अगर हम ले लें तो एक आरसीटी का भी प्लान हम यहाँ कर सकते हैं। एक आरसीटी पे भी मिनिमम हम 1,500 रुपये का चार्ज करेंगे, जो कि बाजार में 2,500 से लेकर 3,000 रुपये होता है। और ये सुविधा डेंटल की, ये आरसीटी की सुविधा जिला चिकित्सालय में भी उपलब्ध नहीं है। तो दूसरा ये रहा। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है सीटी स्कैन के लिए, क्योंकि नागदा एक औद्योगिक शहर है, उज्जैन के बाद में सबसे बड़ा शहर है, और सिंहस्थ को भी देखते हुए माननीय विधायक साहब ने ये तय किया है कि जो मध्य प्रदेश शासन की योजना है कि जिला चिकित्सालय पर सीटी स्कैन मशीन लगाई जाए, तो उसको थोड़ा सा अपवाद के रूप में सिविल अस्पताल नागदा में भी सीटी स्कैन की मशीन के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के हिसाब से सीटी स्कैन की शुरुआत यहाँ पे की जाए। चौथा पॉइंट है कि हमारे पास में सीएसआर से आईसीयू के पलंग, इंस्ट्रूमेंट वगैरह सभी उपलब्ध है। चूँकि हमारे पास में प्रशिक्षित स्टाफ और डॉक्टर नहीं है, इस कारण से उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पे जल्दी ही नागदा में आईसीयू की शुरुआत भी हम लोग करेंगे। फिर जो ऑक्सीजन प्लांट, जो कोविड में ऑक्सीजन प्लांट मिला था पुराने भवन में, तो उसके लिए, उसको मेंटेनेंस के लिए वो लगातार वो चलता रहे, उसके लिए नए भवन में ऑक्सीजन की पाइप के लिए भी हमने प्रस्ताव पास किया हुआ है। अस्पताल की जो ओपीडी और आईपीडी वो कंप्यूटराइज हो जाए, ताकि हमको एक क्लिक में सारा डेटा मिल जाए और एक आसानी रहे हमको उसका एनालिसिस करने के लिए। तो आईपीडी और ओपीडी को हम लोग कंप्यूटराइज करेंगे। एक काफ़ी समय से चल रहा है कि अस्पताल की प्रमुख जगह पे एमपीबी ने अपना ऑफिस वगैरह लगा रखा है, कुछ वर्कशॉप टाइप का है वहाँ पे, तो एसडीएम से अनुरोध किया है कि उसका सीमांकन करके और उनको कहीं और स्थापित किया जाए, तो वो एक महत्वपूर्ण जगह भी हमारे पास में आ जाएगी। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि एसडीएम से भी ये निवेदन किया है कि कहीं ऐसी कोई शासकीय जमीन बताए जहाँ पे अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ के लिए आवास बन सके, ताकि उनके रहने की समस्याएं जो है वो दूर हो जाए। नए भवन के अस्पताल को सोलर सिस्टम के लिए भी करने के लिए तैयार किया गया है। एम्बुलेंस सुविधा निर्बाध रूप से चले, उसके लिए प्रयास किए गए हैं। और कार्डियक मॉनिटर वाली जो हमारे पास एम्बुलेंस है, वो किस तरह से और इस तरह से हम लोग उसको शुरू कर पाएँ, उसके लिए भी हम लोग ने प्रस्ताव पारित किया है, तो उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज यहाँ पे हुई है और कई सारे प्रस्ताव आम जन की सुविधा के लिए माननीय विधायक साहब ने पारित किए हैं।
सर मुख्य द्वार किस ओर रहेगा इसका? मुख्य द्वार के लिए अभी एग्जैक्ट डिजाइन अपन ने तय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 2-3 चीजें आ रही है वो, पर जल्दी ही उसमें ये तय कर लेंगे कि मुख्य द्वार किस तरह से है। थोड़ा सा वहाँ पे रोड वगैरह बन जाए अस्पताल के अंदर का तो वो क्लियर हो जाएगा। बिल्डिंग का लगभग काम पूर्ण हो गया? कुछ काम बिल्डिंग के बचे हुए हैं, तो उनसे बात की है कि जितनी जल्दी हो सकेगा वो काम, जैसे रोड का, अस्पताल के अंदर रोड बनना है, कलर होना है, बिल्डिंग का सेफ्टी टैंक का है, कुछ फायर का काम है, कुछ अंदर छोटे मोटे काम बचे हैं, तो जितनी जल्दी संभव हो सकेगा उतना हम पूरा करेंगे उसको। तो सर ठेकेदार ने समय सीमा में ही काम किया है, समय सीमा से बाहर? कुछ बीच में इस तरह की चीजें हुई हैं कि समय सीमा से थोड़ा सा बाहर गया है, क्योंकि इस कारण से क्या कि नक्शे में भी काफी बीच बीच में परिवर्तन हुआ है, जो पलंग की संख्या उसमें भी परिवर्तन हुआ है। इस कारण से वो परिवर्तन के कारण भी बजट भी थोड़ा जो सेंशन था उससे ऊपर चला गया है। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में मरीज आता है और उसे डायरेक्ट रेफर किया जाता है, तो उसके लिए कुछ करेंगे हॉस्पिटल के लिए? नहीं, एक ये तो प्रोटोकॉल बना हुआ है दीपक भैया कि जो भी कोई मरीज आता है सबसे पहले उसका इंटरवेंशन करना है, जो भी जिस तरह के भी इमरजेंसी उसको पहले प्राथमिक ट्रीटमेंट देना है, उसके बाद ये तय करना है कि उसका इलाज कहाँ पे संभव है और उसके हिसाब से उसको अधिकांश ये देखा गया है कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज आता है तो उसको रेफर ही किया जाता है, तो उस यहाँ पर उस प्रकार चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं है क्या, या क्या परेशानी है? नहीं, चिकित्सक की उपलब्धता मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए तो सब चिकित्सक यहाँ पे है, वो ट्रेंड है कि किस तरह से कोई भी किसी भी तरह की इमरजेंसी आती है उसको हम ABC लाइन बोलते हैं, उसका एयरवे, सर्कुलेशन और ब्रीदिंग, ये पूरा सही करने के बाद में ही हम लोग सांस की नली इसको ठीक करें, उसको ऑक्सीजन लगा के देखें, उसकी मुंह की नली को साफ करके रखें और उसको IV बोतल वगैरह लगा के और उसके बाद में उसको रेफर करना है। ये माननीय विधायक साहब ने भी ये बात की है कि अस्पताल के सभी चिकित्सक और स्टाफ के साथ में एक तरह की मीटिंग हमको लेना है। विधायक साहब ने स्पष्ट बोला है कि मरीजों को और मरीजों के परिजन के साथ में एक मृदुल व्यवहार और एक मानवीयता दिखाने के साथ में सभी स्टाफ उस तरह से बात करे उसको।